एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, डीएमके प्रमुख करुणानिधि अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चेन्नई में उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी और कहा यह जा रहा है कि वो यूपीए से समर्थन वापसी की घोषणा कर सकते हैं, इस बात का ऐलान कर सकते हैं। डीएमके के कुल 18 सांसद जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनके कुल 5 मंत्री जो सरकार में शामिल है, लेकिन अब डीएमके ने श्रीलंका में तमिलों के मुद्दे पर समर्थन वापसी का ऐसा लग रहा है कि फैसला ले लिया है और इसी वजह से थोड़ी देर में करुणानिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल हमने देखा था इस पूरे मामले पर उन्हें मनाने की कोशिशें लगातार जारी थी। चेन्नई 3 मंत्री जाते हैं सरकार के उन्हें मनाने के लिए। खुद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पहुंचे हुए थे, एके एंटनी और साथ ही गुलाम नबी आजाद भी वहां पर गए हुए थे उन्हें मनाने के लिए, लेकिन बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा रही थी। और अब कहा यह जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में करुणानिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक और बड़ी खबर आपको दे दें। लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित किया गया है। आपको बता दें, कल भी हमने देखा था इस तरह का हंगामा समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किया था और आज डीएमके के सांसदों ने श्रीलंका के मुद्दे पर हंगामा किया है। यानी कि बिल्कुल भी मानने के लिए यहाँ पर डीएमके तैयार नहीं है और लगातार उसकी जो मांगे हैं वो यही चाहती है कि सरकार उसकी मांगों पर विचार करे। अमेरिकी प्रस्ताव में संशोधन लाए सरकार, अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन करे सरकार, इसी बात की मांग लगातार की जा रही है। अमेरिकी प्रस्ताव जो है उस पर 21 मार्च को मतदान की संभावना है और डीएमके चाहता है कि सरकार उसके पक्ष में मतदान करे। हालांकि पहले ही विदेश मंत्री की ओर से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि घरेलू मामले अलग होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को हम घरेलू मामलों से जोड़कर बिल्कुल नहीं देख सकते। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि डीएमके के हंगामे के बाद एक तरफ जहां लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर डीएमके प्रमुख करुणानिधि अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चेन्नई में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा उनकी ओर से की जा सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ और मनीष अवस्थी स्टूडियो में बने हुए हैं। मिथिलेश, आपका हम रुख कर लेते हैं, जरा बताइए क्या कुछ हुआ है सदन में आज। चित्रा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा हुआ है। श्रीलंकन तमिल के मसले पर हंगामा हुआ है। अमेरिका जो प्रस्ताव ला रहा है उसमें संशोधन को लेकर हंगामा हुआ है और डीएमके सांसदों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अभी से थोड़ी देर बाद करुणानिधि चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हो सकता है कि सरकार में जो मंत्री शामिल हैं उनको विड्रॉ कर ले। समर्थन वापसी की बात फिलहाल जो यहाँ सांसद है वो नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि जो 5 मंत्री यूपीए में शामिल हैं वो विड्रॉ कर ले। करुणानिधि एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। चित्रा, बिल्कुल, करुणानिधि के बेटे अलगिरी समेत 4 और मंत्री हैं जो सरकार में मंत्री हैं और 18 सांसद हैं। अगर समर्थन वापसी का ऐलान कर देते हैं करुणानिधि तो इसका सीधा सीधा असर यूपीए पर देखा जाएगा और 272 का जो आंकड़ा है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा। मनीष हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं और यहां पर बड़ी खबर यह है कि डीएमके ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। चेन्नई से यह खबर हमें मिल रही है। डीएमके प्रमुख करुणानिधि की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं लगातार, दरअसल चेन्नई और तमिलनाडु की राजनीति ही कुछ ऐसी है कि वहां पर अपनी राजनीति को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार इस बात पर अड़े हुए थे करुणानिधि और डीएमके ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया है। समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया गया है डीएमके प्रमुख की ओर से। करुणानिधि कहा यह जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का ऐलान करेंगे। आपको बता दें, एक तरफ जहां डीएमके के सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया 12 बजे तक के लिए, वहीं डीएमके ने समर्थन वापस ले लिया है और अगर मौजूदा हालात हम देखें तो डीएमके के समर्थन वापसी के बाद यहां पर स्थिति यूपीए की थोड़ी मुसीबत में पड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि 18 डीएमके के सांसद हैं इस वक्त सरकार को समर्थन देते हुए अंदर से, लेकिन अब डीएमके ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, डीएमके की समर्थन वापसी के बाद यूपीए पर किस तरह का असर देखते हैं आप? देखिए, यूपीए की जो अब स्थिति है, एक तरफ बेनी प्रसाद वर्मा के बाद थोड़ी राहत मिली थी कि मुलायम सिंह ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए सुबह ये कह दिया था कि हाँ, मैं कमलनाथ की माफी से सहमत हूं और वो बहुत ज्यादा इसको नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन कल ये स्थिति जो हो गई थी कि दोनों शाम को एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ जो डीएमके का दबाव बना था, उससे कांग्रेस उभरी ही नहीं, यूपीए उससे उभरी ही नहीं कि आज डीएमके की ये जो अभी खबर आ रही है
कि डीएमके अपना समर्थन यूपीए सरकार से वापस लेगी। ये कांग्रेस के लिए, यूपीए के लिए बहुत बड़ी चिंता की वजह है और अब आखिर सरकार अपनी मोहरें कैसे आगे चलेगी, इस पर सबकी नजरें। सोनिया गांधी सवेरे डीएमके की मांग को लगातार जिस तरीके से अपमान का बोध ऐसा लग रहा था तमिलनाडु में कि श्रीलंकाई में रहने वाले तमिलों का जो अपमान बोध कराया जा रहा है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय उच्चाधिकार मानवाधिकार आयोग जो है उसके तहत जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें जयललिता ने भी अपनी मांग की थी, डीएमके की भी अपनी मांग थी कि भारत अमेरिकी प्रस्ताव में संशोधन के साथ समर्थन करे, ना कि अमेरिका का हाथ पकड़ने के लिए, क्या अमेरिका की बात में बात, सुर में सुर मिलाने के लिए उसी रफ्तार में चले। मुझे ऐसा लगता है कि डीएमके के इस कदम के बाद राजनीति भले ही हो, सियासत भले ही हो, लेकिन इसमें जो सीधी डीएमके ने लाइन ली है वो लाइन ये है कि तमिलों की अस्मिता से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो उससे परवाह नहीं कि सरकार बचे और या यहाँ जाए। पर सोनिया गांधी ने भी, मनीष, जो बातें कही हैं इसका जवाब हम मिथिलेश से ले लेते हैं। मिथिलेश, सोनिया गांधी ने कहा है कि मानवाधिकार के मुद्दे पर हम पक्ष में खड़े हैं और हम इन बातों पर गहनता से विचार विमर्श भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी की कही गई बातें भी कुछ असर नहीं डाल पाई करुणानिधि पर।